हेलो एवरीवन। तो आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन हिस्सा पढ़ाऊंगा। लगभग पार्ट नंबर प्रीपोजिशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी होती है संबंधबोधक। बताई थी आपको, पहली ही क्लास में बताई थी। ये प्रीपोजिशन होते क्या हैं? आपने इतने दिनों से क्लास चल रही थी तो आपने एक चीज देखी होगी सेंटेंस में, वाक्यों में, प्रैक्टिस में। कहीं आपने टू देखा है, कहीं आपने इन देखा है, कहीं आपने ओन भी देखा होगा। और भी शब्द है जैसे अंडर है, ओन है, अपॉन है, एट है, इन है, फॉर है, आफ्टर है, बिफोर है। ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। ये शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन शब्द कहते कि नहीं, इनकी क्या डेफिनेशन है? प्रीपोजिशन शब्द वे होते हैं, देखो, जो नाउन के पहले तो प्रयोग होते हैं और नाउन किसके पहले प्रयोग होकर दूसरे नाउन के लिए किसी अर्थ को व्यक्त करते हैं या किसी चीज का संकेत दिखाते हैं। जैसा कि देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो रहा है, द कैट इज द कैट सेट ऑन द टेबल। यानी ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये शब्द, ही द कैट सेट ऑन द टेबल, ये वाला शब्द, ये शब्द जो होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं। देखो, आपसे एक मैंने बताई थी अभी, नाउन के पहले प्रयोग हुई। देखो, ये दिल्ली जो है किस स्थान का नाम है? नाउन से पहले वर्ब के साथ, यानी वर्ब के बाद भी कह सकते हैं। ये सेट क्या वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, सिट की सेकंड फॉर्म है, ये सिट की सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पर। तो वर्ब के बाद में है और नाउन के पहले है। मैंने क्या बताया, जो नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उस नाउन का के साथ या उस नाउन का या उस नाउन के साथ कोई संबंध दिखाते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं। और इसकी हिंदी होगी वह, यानी कि वह दिल्ली को जा रहा है। तो यहाँ दिल्ली यानी टू की हिंदी यानी को निकल रही है, वह दिल्ली को जा रहा है। द कैट सेट यानी सेट ऑन द टेबल, यानी बिल्ली जो है टेबल पर यानी मेज पर बैठी है, बैठी थी, ये बैठी हुई है। या ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध दिखाते हैं। मैंने बताया था ना, प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? संबंधबोधक। तो वो इसीलिए होती है संबंधबोधक। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इस क्लास में वैसे अब जो आने वाली क्लासें हैं तीन, जैसे कि प्रीपोजिशन की अब होगी, कल होगी कंजक्शन की, फिर होगी इंटरजेक्शन की। ये जो तीनों क्लासें हैं, इसमें बस आपको डेफिनेशन हल्की सी याद करनी है और इन शब्दों को आप देखकर ही पहचान लोगे। अब तक की जो क्लासें चली है, जैसे नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, तो आपको उसमें से सबसे ज्यादा अगर परेशानी लगी होगी तो एडवर्ब में और एडजेक्टिव में लगी होगी। मुझे नहीं लगता और किसी में हुई होगी, क्योंकि नाउन तो वो है किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, उसमें आप लगा दोगे यानी, और साथ में प्रोनाउन भी लगा दोगे, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, और उसके केस भी आपको बता दिए हैं। इस तरह से एडजेक्टिव, एडवर्ब, मुझे बस दो ही लगते हैं आपको जिसमें परेशानी हो सकती है। और वर्ब भी मैंने थोड़ा, वर्ब में और नाउन में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बस उसके कुछ यानी कि डेफिनेशन के साथ साथ वर्ब के कुछ शब्द याद रखिए, उसकी मेन वर्ब की फॉर्म से याद रखिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। तो हम ये आज यानी कि आज हम प्रीपोजिशन देख लेते हैं। छठा हिस्सा है प्रीपोजिशन। संबंधबोधक।
अब इन क्लासों में यानी कि प्रीपोजिशन की चला है, कंजक्शन की चला है, इंटरजेक्शन की चला है, जिनमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना। डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन दी होगी, वो डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि आप डेफिनेशन याद करेंगे तब जाके आप इन शब्दों को अच्छे से थोड़ा पहचान लोगे। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। ए प्रीपोजिशन is a word which used, जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं, वह शब्द होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं बिफोर नाउन एंड, नाउन लिख लो बस, नाउन एंड, जो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, शो लगा दो या डिनोट्स लगा दो या शो ही लगा दो बस है, इट्स रिलेशन जो अपना संबंध दिखाते हैं अदर नाउन और प्रोनाउन। इसकी हिंदी देख लेंगे, हिंदी कैसे होती है यानी कि डेफिनेशन, क्योंकि हिंदी इसलिए, क्योंकि अगर हिंदी इसलिए कभी आपको हिंदी लिखनी पड़े तो इस तरह से लिख देना बस, यानी कि संबंध बोधक वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले प्रयोग होकर किसी दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ अपना संबंध दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो होंगे इधर को देख लें, जैसा कि ओन है, अपॉन है, ओन है, अपॉन है, ऑन टू है, इनटू है, इन है, थ्रू है, थ्रू, और ओवर है, एवब है, बिलो है, अंडर है, फोर है, आफ्टर है, बिफोर है आदि। लेकिन आप इन शब्दों को गोल जरूर कर लेना, फोर, आफ्टर, बिफोर। अभी बताता हूं क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ना फोर, आफ्टर, बिफोर, ये कभी कभी कंजक्शन बन जाते हैं। कंजक्शन, इसके नेक्स्ट अगली क्लास जो होगी कंजक्शन की होगी, तो आपको मैं वहां पर बता दूंगा। आपको बस अपना यहाँ पर ये इतना जानना, आपको ये प्रीपोजिशन होते हैं, तो आप ये नोट कर लेंगे। जैसे मैं पीछे को हटा था, नोट कर लिया करो, वीडियो पोस्ट कर लो, उतार लो। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक पहचान भी देख लेते हैं कि इसका स्थान कहाँ पर हमें मिलेगा वाक्य में।
क्योंकि आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके स्थान देख लेते हैं, ये कहां पर प्रयोग होता है। जैसे कि थोड़ा ऊपर बोल रहे हैं, सब्जेक्ट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन होगी, और बाद में नाउन होगा या ऑब्जेक्ट कोई, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मान लो बस। और यहाँ पर इससे पहले प्रीपोजिशन को मैं शॉर्ट में लिख दिया, प्रीपोजिशन, आप पूरा लिख लेना, यहाँ पर पूरा लिख लेना। तो मेन वर्ब के बाद में प्रयोग हुआ और नाउन के पहले, बस ये ध्यान रखना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is sitting under a tree। दूसरा एग्जाम्पल है, he went America। She was sitting on the chair। He is in the class। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, बस यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल कराने और प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा मैं। अब जो प्रैक्टिस होगी 6 तक, जितना मैंने 6 नंबर तक जितना भी पढ़ाया है नाउन से अब तक, सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ही है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन भी है, लेकिन हमें इसमें बस प्रीपोजिशन देखनी है और कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारी रखी है मेन वर्ब, काफी बार बता चुका, देख भी लो, यहाँ पर है। अंडर है, अभी बताया था, अंडर हो, कोई और भी शब्द हैं, तो मेन वर्ब के बाद में अंडर मिला, और बाद में नाउन है, नाउन के पहले अंडर, मेन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आती है अंडर। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन, पूरा लिख लेना आप, प्रीपोजिशन हो जाएगी इसमें अंडर। He went to America, वह अमेरिका को गया, वह अमेरिका को गया। तो इसमें क्या है, ही क्या सब्जेक्ट है हमारा, वेंट क्या है, WENT, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है इसके अंदर, वो बताएंगे क्यों है, आगे बताएंगे। मेन वर्ब के बाद में आया टू, नाउन के भी पहले है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ये आंसर लिख लेंगे, प्रीपोजिशन बराबर टू, इस वाले का। और इसी तरह से सी वाज सिटिंग ऑन द चेयर, मैंने बताया ना, देख के पता चल गया, देख के। मेन वर्ब के बाद में आपको बताया था आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट ऐसे नहीं पता चले, सब्जेक्ट लगा लो, हेल्पिंग वर्ब लगा लो, मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब के बाद में ऑन रखा और नाउन से पहले भी रखा है, तो ऑन द चेयर, वह चेयर यानी कि चेयर पर बैठी हुई थी, बैठ रही थी, मतलब प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन बराबर ऑन। इसमें ही इज इन द क्लास, वह क्लास में है, देख के प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन बराबर इन। तो आज का हमारे एग्जाम्पल यहीं खत्म करते हैं हम, और अपनी क्लास को भी यहीं ओवर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।